कि यहाँ पर इस गाड़ी में क्या नितिन नबीन ही मौजूद है या फिर कोई और है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे नितिन नबीन वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नितिन नबीन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में भव्य स्वागत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर करते हुए विनोद तावड़े के यहाँ पर मौजूदगी। और श्वेता, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये तस्वीर है। टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिवली पहुंचा रहा है। नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर में। आज वो कार्यभार संभालने वाले और इसी के साथ एक नए युग की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में, नवीन युग की शुरुआत, क्योंकि 45 साल के नितिन नबीन जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली। और ये भी अपने आप में एक संयोग है, क्योंकि श्वेता ये समझना बहुत जरूरी है कि जब नितिन नबीन को ये कमान मिली है, 45 वर्ष उनकी आयु है, बहुत युवा नेता है। भारतीय जनता पार्टी भी 45 साल की हो चुकी है, तो ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान अब युवा हाथों में। और इसी कड़ी में यहाँ पर नितिन नबीन की मौजूदगी, नितिन नबीन अब बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा उनका वेलकम एक तरीके से औपचारिक तौर पर यहाँ पर करेंगे। इससे पहले वो तमाम नेता, वो तमाम कार्यकर्ता जिनके चेहरे उत्साहित हैं, क्योंकि नितिन नबीन को जिम्मेदारी मिलना अपने आप में संकेत है। संकेत ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो ग्राउंड जीरो पर काम करेगा, जो मेहनती होगा, जो कि लगातार काम करेगा पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसे जरूर इनाम मिलेगा और उसे जरूर जिम्मेदारी बड़ी दी जाएगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, फूलों की बरसात उनके ऊपर की जा रही है, भव्य स्वागत किया जा रहा है। नितिन नबीन इस वक्त दिल्ली बीजेपी दफ्तर में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें जरा देखिए, गजब का उत्साह नजर आ रहा है उनके स्वागत के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी मुख्यालय तक लगातार उनके ऊपर इसी तरह से फूल बरसाते रहे। बीजेपी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर भी भारी संख्या में मौजूद थे। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है, एक बड़ी चुनौती भी है उनके सामने। आगामी विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में होने वाले हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि हमारी पहली प्राथमिकता इस वक्त पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में है, जहां हम एक बार फिर से बिहार की तरह ऐतिहासिक जीत देख रहे हैं और इसी मकसद के साथ आगे काम करेंगे। संगठन की मजबूती, पार्टी की मजबूती, बूथ स्तर से लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक समन्वय बनाकर चलना एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नितिन नबीन के सामने होने वाली है। और ये तस्वीरें देखिए, उनके ऊपर जो भरोसा जताया गया है वो उनकी उन तमाम खासियतों को देखकर जताया गया है जो उन्होंने युवा मोर्चा से लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव तक में बखूबी निभाई है। और जिस तरीके की जीत मिली है एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में, उसके बाद अब ये तस्वीरें जरा देखिए, अपने आप में काफी कुछ कहती हैं। और हमारे साथ हिमांशु भी लगातार जुड़े हुए। हिमांशु, वो तस्वीरें अब टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। नितिन नबीन का भव्य स्वागत किया जा रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी चुनौती भी है। हिमांशु जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहुत जबरदस्त उत्साह है लोगों के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यहाँ पर जो है नितिन नबीन पहुंचे और नितिन नबीन का किसने किया है? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभिवादन किया है। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने किया है। उनके साथ में कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, बिहार से सांसद मौजूद थे। उन तमाम लोगों ने जो है उनका अभिवादन किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि एक 45 साल का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और उसका अभिनंदन करने के लिए गृह मंत्री खुद आके खड़े हो जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कार्यकर्ताओं की पार्टी है। माननीय नितिन नबीन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, मुझे सौभाग्य है कि उनके साथ युवा मोर्चा बिहार टीम में काम करने का मौका मिला है। अच्छा, आपने और हाँ, बिल्कुल काम किए हैं। उनके जैसा निष्ठावान, ईमानदार और अच्छे कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी है वो अच्छे से निभा पाएंगे। 100% वो एक बिहारी 100 पर भारी वाली कहावत है। वो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल से लेकर के असम से लेकर के कि यहाँ पर इस गाड़ी में क्या नितिन नबीन ही मौजूद है या फिर कोई और है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे नितिन नबीन वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नितिन नबीन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में भव्य स्वागत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर करते हुए विनोद तावड़े के यहाँ पर मौजूदगी। और श्वेता, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये तस्वीर है। टाइम्स नाउ भारत अपने
दर्शकों को एक्सक्लूसिवली पहुंचा रहा है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यहां पर पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर में। आज वो कार्यभार संभालने वाले और इसी के साथ एक नए युग की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में, नवीन युग की शुरुआत, क्योंकि 45 साल के नितिन नवीन जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली और ये भी अपने आप में एक संयोग है, क्योंकि श्वेता ये समझना बहुत जरूरी है कि जब नितिन नवीन को ये कमान मिली है, 45 वर्ष उनकी आयु है, बहुत युवा नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी भी 45 साल की हो चुकी है, तो ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान अब युवा हाथों में। और इसी कड़ी में यहाँ पर नितिन नवीन की मौजूदगी, नितिन नवीन अब बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा उनका वेलकम एक तरीके से औपचारिक तौर पर यहाँ पर करेंगे। इससे पहले वो तमाम कार्यकर्ता जिनके चेहरे उत्साहित हैं, क्योंकि नितिन नवीन को जिम्मेदारी मिलना अपने आप में संकेत है। संकेत ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो ग्राउंड जीरो पर काम करेगा, जो मेहनती होगा, जो कि लगातार काम करेगा पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसे जरूर इनाम मिलेगा और उसे जरूर जिम्मेदारी बड़ी दी जाएगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, फूलों की बरसात उनके ऊपर की जा रही है, भव्य स्वागत किया जा रहा है। नितिन नवीन इस वक्त दिल्ली बीजेपी दफ्तर में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें जरा देखिए, गजब का उत्साह नजर आ रहा है उनके स्वागत के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी मुख्यालय तक लगातार उनके ऊपर इसी तरह से फूल बरसाते रहे बीजेपी कार्यकर्ता। एयरपोर्ट पर भी भारी संख्या में मौजूद थे। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है, एक बड़ी चुनौती भी है उनके सामने। आगामी विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में होने वाले हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि हमारी पहली प्राथमिकता इस वक्त पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में है, जहां हम एक बार फिर से बिहार की तरह ऐतिहासिक जीत देख रहे हैं और इसी मकसद के साथ आगे काम करेंगे। संगठन की मजबूती, पार्टी की मजबूती, बूथ स्तर से लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक समन्वय बनाकर चलना एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नितिन नवीन के सामने होने वाली है। और ये तस्वीरें देखिए, उनके ऊपर जो भरोसा जताया गया है वो उनकी उन तमाम खासियतों को देखकर जताया गया है जो उन्होंने युवा मोर्चा से लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव तक में बखूबी निभाई है। और जिस तरीके की जीत मिली एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में, उसके बाद अब ये तस्वीरें जरा देखिए, अपने आप में काफी कुछ कहती हैं। और हमारे साथ हिमांशु भी लगातार जुड़े हुए। हिमांशु, वो तस्वीरें अब टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया जा रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी चुनौती भी है। हिमांशु जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहुत जबरदस्त उत्साह है लोगों के अंदर और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यहाँ पर जो है नितिन नवीन पहुंचे और नितिन नवीन का किसने किया है? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभिवादन किया है। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने किया है। उनके साथ में कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, बिहार से सांसद मौजूद थे। उन तमाम लोगों ने जो है उनका अभिवादन किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि एक 45 साल का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और उसका अभिनंदन करने के लिए गृह मंत्री खुद आके खड़े हो जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कार्यकर्ताओं की पार्टी है। माननीय नितिन नवीन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, मुझे सौभाग्य है कि उनके साथ युवा मोर्चा बिहार टीम में काम करने का मौका मिला है। अच्छा, आपने और हाँ, बिल्कुल काम किए हैं। उनके जैसा निष्ठावान, ईमानदार और अच्छे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है वो अच्छे से निभा पाएंगे। 100% वो एक बिहारी 100 पर भारी वाली कहावत है। वो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल से लेकर के असम से लेकर के